भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव लाए हैं, जहां पर निगम मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया। महापौर बहन मालती राय जी, अभी बढ़िया भाषण दिया आपने, जोरदार तरीके, सारी की सारी बातें महापौर जी ने रख दी। जोरदार अभिनंदन महापौर जी के लिए और सभापति के लिए भी, किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर अपेक्स बैंक के अध्यक्ष माननीय महेंद्र यादव जी, राहुल कोठारी जी, महामंत्री प्रदेश भाजपा, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, डबल रोल है, MIC मेंबर भी है। इस अवसर पर समस्त MIC के सदस्यगण, पूर्व महापौर सुनील सूद जी, और सुनील जी भी बैठे हैं ना, किधर बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से इस पूरे आयोजन में शामिल सभी माननीय पार्षदगण, इस अवसर पर आमंत्रित सभी भाइयों बहनों, मित्रों और पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। आज भोपाल की ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन बिल्डिंग, कितने प्रकार की विशेषता बताई, मैं तो भूल ही गया। इतनी अच्छी बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के साथ ये ऊर्जा बचाने का भी सोलर प्रोजेक्ट जो आपने जोड़ा है, किसी भी नगर निगम, स्थानीय निकाय के लिए भविष्य की दृष्टि से काम के सुचारू और सुफल संचालन के लिए भवन की आवश्यकता भी होती है, और भवन के साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। और ऊर्जा में हमारे लिए आज का दौर अब दुनिया के सामने फिर आकर्षित कर रहा है। जब भवन बनाओ तो अच्छी हवा प्रकाश हो, अच्छा सब प्रकार का प्रबंधन हो। गए जमाने जब पूरा मकान पैक कर लेते, बिल्कुल बारीक से बारीक छेद भी नहीं होना चाहिए, जो कैसा भगवान जाने कौन सी दुनिया में वो चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गई। अब ग्रीन एनर्जी का जमाना आ गया, ऊर्जा भी अब ग्रीन एनर्जी, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से ऊर्जा हो सकती है, अनावश्यक पर्यावरण का नुकसान नहीं करे, इसलिए कोयला जला करके बिजली बनाने के बजाय अब दुनिया के अंदर भी आपकी इंडस्ट्री में कपड़ा बने, कोई कारखाने में काम चल रहा है, लेकिन अगर आपने बिजली कौन सी वापरी, इसका भी ध्यान रखने लग गए दुनिया के लोग। अगर ग्रीन एनर्जी है तो उसका अलग से रेट दे रहे हैं, उसकी अलग महत्ता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय सनातन संस्कृति का भाव है, जो समूची वसुधा को एक जीव मानता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इस धरती माता के साथ अपने जीवन यापन के प्रबंधन में वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें किसी को कोई कष्ट नहीं हो। सारी व्यवस्थाओं का संचालन भी करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के संचालन में जितनी जरूरत है उतना ही करो। परमात्मा की दया से हमारे बीच ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों के बलबूते पर हमारी संस्कृति सदैव दुनिया का मार्गदर्शन करती आई है। हमारे लिए आज किसी स्थानीय निकाय का, सच में लोकतंत्र के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर सरकार, ऐसे में नगर सरकार के बीच उनके अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, आप नगर के भले करने के लिए, सभी प्रबंधन करने के लिए एक सुव्यवस्थित बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आपने इस भवन को दे करके 73 करोड़ की लागत से ये जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे काम हुआ है, सच में ये एक भवन के अंदर वो सब कुछ समाहित किया जो भोपाल के भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आज के इस अवसर पर साथ ही साथ नीमच के गांव देवरी में 10.5 मेगावाट की 14 करोड़ के आपकी खुद की धनराशि और बाकी प्रबंधन करके पीपी मॉडल पर आपने जो अपनी बिजली से भी बचत करके नगर के विकास के लिए धनराशि बचाने का काम किया है। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं। इस कारण से भी जब बधाई देना तो जोरदार ताली बजा करके दे सकते हैं। अपने बीच आज बदलते दौर में भोपाल भी बदल रहा है, प्रदेश भी बदल रहा है और देश भी बदल रहा है। इतना अच्छा लगता है। पिछले साल GIS की पहली मीटिंग भोपाल में हुई,
भोपाल में दुनिया भर के उद्योगपति आए। अरे भोपाल इतना खूबसूरत है, वो देख करके दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। उनको लगा कि भोपाल वाकई अद्भुत शहर है। वीआईपी रोड के पास से जलराशि, और जब उनको बताया गया ये जलराशि दिखाने की नहीं है, ये पानी पीने का है, ये भोपाल का पेयजल है, जोरदार अभिनंदन करो। लोग इतना खुश हुए। दुनिया भर में दूर दूर तो होता था, लेकिन नगर के मध्य में पीने का जल स्रोत, ये जिस प्रकार से बड़ा तालाब के नाते से राजा भोज के काल से यह हमारी 1000 साल की गौरवशाली विरासत का एक तरह से प्रकटीकरण है। बहुत सारी बातें हैं। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो पूरा देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। दुनिया देख रही है, और आप भी खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, जो अपने जनता के अधिकार से, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई मतों से सरकार